काशमती राइटिंग इसमें विद्या गांधी नहीं रहते थे कभी। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोये सर्वसामूलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 10 अध्याय है। 10 अध्याय में 357 सूत्र है, जिसमें 7 तत्व का वर्णन किया है। इसमें 5वां अध्याय हमने शुरू किया था। 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया है? अजीव तत्व का, है ना। 7 तत्व कौन कौन से? बराबर। तो उसमें से पहले जो शुरू के 4 अध्याय है उसमें जीव का वर्णन किया, है ना। अब 5वां अध्याय जो चल रहा है उसमें किसका वर्णन कर रहे हैं? अजीव तत्व का। तो अजीव तत्व में जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के नाम पता है कौन कौन से? द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना। ये 6 द्रव्य। तो इन 6 द्रव्य में से जो 5 द्रव्य है वो अजीव है। जीव है वो क्या है? चैतन्य है, उपयोग वाला है। और बाकी के जो द्रव्य है वो अजीव है। तो उसमें जो अजीव द्रव्य है 5, उनका वर्णन इस अध्याय में किया है। अब इसमें पहला सूत्र हमने किया, उसमें क्या बताया कि जो 4 द्रव्य है कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। काल को छोड़ दिया, है ना। 5 है ना, 5 में से 4 लिए। अजीव में कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये चारों कैसे हैं? अजीव काय है। अजीव काय अजीव क्यों है? क्योंकि इनमें ज्ञान दर्शन नहीं है। और काया शब्द का क्या मतलब है? कि ये बहुप्रदेशी है, यानी जैसे पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। इनमें एक प्रदेश नहीं, बहुत सारे प्रदेश है। ये जो बने हुए द्रव्य है इनमें बहुत सारे प्रदेश है, एक से ज्यादा प्रदेश है। इसलिए इनको क्या कहा? काया। क्या कहा? काया। यानी शरीर क्या होता है? परमाणु का समूह, है ना। ऐसे ही ये जो द्रव्य है ये भी कैसे हैं? बहुत सारे प्रदेशों का समूह है। इसलिए इनको कहा है अजीव काया। अब इसके बाद में लास्ट टाइम हमने द्रव्य के बारे में समझा था कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य की जो परिभाषा है उसमें द्रव्य जो है वो ध्रुव धातु से मिलकर बना है। ध्रुव से द्रव्य, जैसे भू धातु होती है ना, भू से भवती, होना, भवती समझ में आता है। गच्छ धातु होती है, उससे गम, गमती ऐसा बनाते हैं। भू धातु से होना, भवती, भवतु, ना, भवामी, भवावह, ऐसे अपन शब्द बनाते हैं। ऐसी ध्रुव धातु होती है। तो ध्रुव धातु का अर्थ अलग अलग किया। तो यहाँ पर एक शब्द, इसका अर्थ है प्राप्त होना। प्राप्त होना तो किसको प्राप्त होना? कि अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होना। अब ये जो अध्याय है इसमें बहुत अच्छे से द्रव्य का, गुण का और पर्याय, इन तीनों का स्वरूप आएगा। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं। तो द्रव्य अनेक पदार्थ, ठीक है। अब वो जो पदार्थ है किसे द्रव्य कह रहे हैं? कि जो अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है। पर्याय मतलब क्या? अवस्था। अवस्था कैसे बताएंगे? कि जैसे ये शरीर है, जब ये उत्पन्न हुआ था तब कैसा था? छोटा सा था कि नहीं? तब वह स्त्री था कि नहीं? स्त्री था ना। स्त्री ने बचपन में, फिर थोड़ा 3-4 साल का हुआ तब भी वह बड़ा हो गया। तो उसकी अवस्था वो जो छोटी बच्ची सी थी वैसे चेंज होकर के क्या हो गई? 3-4 साल वाली हुई, फिर 15 साल वाली, फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल। इस तरह से हमारे शरीर की अवस्था बदल रही है। उस अवस्था का नाम दिया है पर्याय।
ठीक है। और अब वो हमेशा स्त्री है कि नहीं है ना। स्त्री, हम स्त्री भव को धारण किया है मनुष्य शरीर में, तो हम बचपन से हमारा जो शरीर है वो किस रूप में है, स्त्री रूप में। लेकिन उसमें स्त्री बना होते हुए भी उसकी अवस्था एक जैसी है क्या, नहीं है। कल हम जैसे थे आज हमारे शरीर में अंतर आ जाता है, तो वह जो अवस्था बदल रही है उसे क्या नाम दिया है, पर्याय। पानी के उदाहरण से समझा था हमने, जैसे पानी जो है वह H2O से मिलकर बना है। केमिकल रचना क्या है पानी की, H2O। तो वह पानी बर्फ हो, है ना, पानी ठंडा हो, या पानी की भाप बना दी, बॉईल कर दिया, तब भी पानी कैसा है, H2O रूप ही है। तो पानी की अवस्था बदली है, लेकिन पानी तो पानी है ना। बादल में पानी होता है तभी बरसता है कि नहीं। भाप जो अपन बादल है वो क्या है, वाष्प। तो उसमें पानी होगा तो बरसेंगे, पानी नहीं होगा तो बरसेंगे क्या, नहीं आएंगे। तो अब इसका मतलब क्या, पानी का उसमें नेचर है, स्वभाव है। तो उसने, जैसे सोना है, तो सोना किसमें कहेंगे, जिसमें सोना पना पाया जाएगा। चांदी को सोना नहीं कहेंगे। अब उस सोने की आप अंगूठी बनाओ, हार बनाओ, कड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन वह सोना क्या है, वह द्रव्य हो गया। और उसका हार कंगन ये सब क्या हो गई, पर्याय। तो वह सोना ही कंगनता को प्राप्त हुआ, है ना। वह सोना ही चूड़ी बना, वह सोना ही हार बना, वह सोना ही अंगूठी बना। तो वो जो अवस्था है उसको कौन प्राप्त हो रहा है, द्रव्य। द्रव्य की जो पर्याय है उसी में हो रही है। जैसे आम को पकना है, तो आम उस जितना बड़ा आम है उसी में कलर बदलेगा ना, कि आम के बाहर कलर बदलेगा। जितना बड़ा है उसमें ही उसका परिणमन होना है। तो वह जो परिणमन हो रहा है वह द्रव्य का ही हो रहा है, उससे भिन्न द्रव्य नहीं, कि द्रव्य यहाँ अलग रखा है, यहाँ पर्याय है और यहाँ गुण है। तीनों चीजें अलग अलग नहीं, सब एक ही साथ है, एक दूसरे के बिना नहीं है। हम बोलेगी गुण ले आओ और यहाँ रख दो, फिर पर्याय ले आओ और यहाँ मिला दो, और द्रव्य अलग से लाके सब चीजें मिला के द्रव्य गुण पर्याय बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, वह एक अखंड पदार्थ है, उसमें जो विशेषताएं है उसको कहा है गुण, और विशेषताओं में जो विशेष कार्य हो रहे हैं उसको कहा है पर्याय। समझ में आया। तो जो अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है, अपनी अपनी से क्या मतलब है, कि उसमें जैसा कार्य होना होगा वही होगा ना। आप बालू रेती में मिट्टी मतलब घड़ा नहीं बना सकते, आप उसकी रोटी नहीं बना सकते, उसकी पर्याय रोटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें वह योग्यता नहीं है, है ना। उसमें योग्यता नहीं, तो जैसी उसकी योग्यता है वैसी ही पर्याय को प्राप्त होगा। सोने के जैसी योग्यता है वैसी पर्याय को प्राप्त होगा। शक्कर की हम चाशनी बनाते हैं, तो वो कड़क चाशनी होती, तो आप उस सोचो कि अच्छी बुरा बन जाए, अब वो उसका ढेला ही बनेगा, वो ना जमे के ही निकलेगा, है ना। क्योंकि उसकी जो पदार्थ है लिक्विड की, जो उसमें जितना पानी का अंश चाहिए उतना नहीं बचा उसमें, तो अब उसकी जो योग्यता है उसको ही प्राप्त होगा, यथा योग्य। जैसी उसमें योग्यता है वैसी ही पर्याय को प्राप्त, तो वह द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य के दो तरह से अर्थ बताए थे, द्रवणशीलता और ध्रुवता। द्रवणशीलता यानी क्या होता है, द्रवण यानी लिक्विड, बहना, और ध्रुवता यानी क्या होता है, नित्य, बने रहना। तो जो अपनी मर्यादा में रह करके भी बहता रहता है वह द्रव्य कहलाता है। तो अपनी मर्यादा में यानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ करके भी उसमें परिणमन पाया जा रहा है। तो परिणमन क्या हुआ, गुण में जो कार्य है वह परिणमन, द्रवणशीलता, और उस गुण का बना रहना, उस द्रव्य का स्वभाव का बना रहना, वह क्या है, ध्रुवता। जैसे हम जीव का उदाहरण लेते हैं, ज्ञान का, कि आप उसमें जान रहे है ना, इसमें आपने पर्पल कलर जाना, फिर ग्रीन कलर जाना, फिर रेड कलर जाना। तो ये तीनों में क्या करा हमने, कलर जाना, अलग अलग कलर जाना, पहले पर्पल, फिर ग्रीन और फिर रेड। तो ये तीनों अलग अलग है कि एक है, अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या हुआ, जानने का। तो जानने नाम का, ज्ञान नाम का जो गुण है उसमें हमने जानने का कार्य किया। तो हर समय हमने जानने का कार्य किया, तो ये पर्याय हो गई ज्ञान की।
लेकिन अब उस पर्याय में अंतर एक ही एक जैसी है। पहले हमने पर्पल कलर को जाना, फिर ग्रीन को, फिर रेड को। तो ये क्या हो गया? द्रवणशीलता, बहना, उसमें कार्य हुआ अलग अलग। और एक जैसापना क्या रहा? जाना, ज्ञान है, वो ज्ञान का ज्ञान बना हुआ है। पहले समय में भी मुझ में ज्ञान था, दूसरे समय में भी मुझ में ज्ञान है, तीसरे समय में भी ज्ञान है। और यदि अपन इसको सूक्ष्म करें तो पहले समय में मैंने पर्पल कलर को जाना, दूसरे समय में भी पर्पल कलर को जाना, तीसरे समय में भी पर्पल कलर को जाना। तो कुछ डिफरेंस है कि सेम है? जाना पर्पल कलर है, लेकिन हमने जाना है ना, कार्य तो हुआ है। अब ये अलग बात है कि कार्य एक जैसा हुआ है, तो पर्याय हुई कि नहीं हुई? पर्याय तो हुई, लेकिन उसमें जो कार्य था वो दिखा नहीं हमको कि कुछ हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि वैसा ही कार्य हुआ। अगर हम अगले समय नहीं जानते तो पर्पल कलर जाना ये कैसे मालूम पड़ा? जाना हमने, कार्य, जानने का कार्य हुआ तभी तो जाना ना, कि पर्पल को जाना। अगर हम जानते ही नहीं तो कहते कि कुछ भी काम नहीं हुआ। अब लेकिन हमने जाना, वैसा कि वैसा जाना, इसलिए हमको लगता है कि नया क्या हुआ। लेकिन जाना था पहले जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लेते ना, कि लाइट है तो लाइट पहले समय में जली कि दूसरे समय में जली, कि बस पहले समय जलकर छूट गई, कि हर समय जल रही है? जितनी देर तक उसमें करंट आता है उतनी देर तक वह जलती रहती है। और उसका एविडेंस प्रूफ क्या है? कि कर बिल आता, अपना बिजली खर्च होती ना, इतने समय तक हमारा इतनी यूनिट हुई है, तो इसका मतलब हमने प्रति समय बिजली खींची है। तो हर समय वो प्रकाश को उज्ज्वलित कर रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी से वो बल्ब हर समय जल रहा है। अब पर्याय कैसी उसकी बदलती हुई दिख रही है क्या? पहले समय में तो हम बोलेंगे कि अंधेरे से उजाले की पर्याय हो गई, फिर उजाले से दूसरे समय में आएंगे तब क्या होगा? फिर से उजाला। तो उजाला बनाया रखा कि नहीं रखा उसने? अब भले ही वो सेम हुई है, लेकिन हुई कि नहीं हुई? हुई है। तो अपनी यथा योग्य पर्याय को प्राप्त होना जरूरी नहीं है कि वो हर समय नया नया कार्य ही दिखे। ये हमको पर्याय का मतलब क्या समझ में आता है? कि काम बदलना ही चाहिए। पर्याय मतलब क्या है? अवस्था होना, कार्य होना उस गुण में। ये जरूरी नहीं है कि पहले समय से भिन्न कार्य अगले समय में हो ही से। सेम वैसा कि वैसा कार्य होगा तो भी हम कहेंगे नई पर्याय हुई। हाँ सर, अपन आज पूरा दिन का अपना ये समय तो निकला ना, आज का एक दिन भी निकला, तो उस एक दिन का तो परिणाम तो हुआ ही ना। लेकिन अब अपना को दिख नहीं रहा, लेकिन परिणाम तो सुबह से जैसे कल रात से आज रात तक में परिणाम हुआ ही ना। हाँ, अपन एक दिन और अपनी आयु का निकला, अपन और बड़े हुए, तो ये तो एक साल एकदम थोड़ी आता, वो एक एक दिन से ही आया ना, तो परिणाम ऐसा दिखता नहीं। लेकिन समझ में है? लास्ट टाइम थोड़ा सा रह गया था, हुआ नहीं था, इसलिए वापस से लिया। तो द्रवणशीलता यानी परिणमन होना, और परिणमन होते हुए भी वह वैसा की, मतलब द्रव्य में ध्रुवता होना। तो ध्रुवता कोई पदार्थ, जैसे आम है तो वैसा की वैसा ही उतना ही बड़ा आम रहेगा ऐसा नहीं, आम पना होना उसमें। स्पर्श रस गंध वर्ण पहले भी समय में पाए जा रहे थे, दूसरे समय में जब पीले से हरे से पीला हुआ, फिर पीले से ब्राउन हुआ, हर समय उसमें परिणमन है। लेकिन है क्या? वह आम, आम पना उसमें बना हुआ है। ये शक्कर है, तो शक्कर को पानी में घोला, उसका बूरा बनाया, चाशनी बनाई, तो हर समय उसमें क्या है? मीठापन है। तो वह उसमें कार्य होते हुए भी शक्कर पना है कि नहीं है? शक्कर को जो द्रव है, तो वह ध्रुवता, द्रवणशीलता और ध्रुवता। तो जगत का प्रत्येक पदार्थ द्रवणशील होकर भी ध्रुव है, इसीलिए वह द्रव है। जो चीजें हमको ज्ञान में आ रही है, जिस जिस पदार्थ को हम जान रहे हैं, जिसमें परिणमन पाया जा रहा है, वो सब क्या है? द्रव है। समझ में आया? अब द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य 6 है। किसकी अपेक्षा? तो जाति की अपेक्षा 6 है। जैसे हमने मनुष्य जाति का, मनुष्य जाति, पशु जाति, तो ऐसे अपन ने जाति बनाई है। अब वो कितने नंबर ऑफ है ये अलग हो जाता, लेकिन कौन
कौन से हैं, किस टाइप के हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके 6 प्रकार किए। तो कौन कौन से द्रव्य हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इसमें से सबसे पहला द्रव्य है जीव, जिसके बारे में अपन जानकर आ चुके हैं। जीव का लक्षण क्या बताया है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। तो उपयोग का मतलब क्या है? ज्ञान में कार्य होता, ज्ञान दर्शन में कार्य होना। पहले समय इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। तो हम जानना देखना, जानना देखना, ये हमारा प्रति समय कार्य चल रहा है। तो ये किस में पाया जाएगा? जिसमें ज्ञान होगा उसी में पाया जाएगा। दर्शन है ना सामान्य प्रतिभा सरल, देखना नहीं, हम जो आंखों से देखते वो नहीं लगाना। एक इंद्रिय को फिर देखना नहीं पाया जाएगा ना। ज्ञान दर्शन जो हम बोल रहे हैं तो सामान्य से 5 इंद्रिय वाले जीवों के लिए लगाना है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3, 4, 5 इंद्रिय से। जैसे जो सामान्य प्रतिभा से मतलब कि जैसे जानने के पहले की जो क्रिया उसको हमारे पकड़ में नहीं है। हाँ, है ना? पकड़ना है बस, वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। अवग्रह भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है ना। अवग्रह को हम सामान्य से जो बोलते हैं अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, तो उसमें हमारा इतना हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि अवग्रह है, यह हुआ या भी अवाय है। अवाय धारणा तो फिर भी हम बता देते हैं, यह अवाय। इसलिए वो अवग्रह और दर्शन जो है उसमें बहुत भेद नहीं बन पाता है। पर सामान्य से हम ऐसा बोलते हैं कि कोई पदार्थ है तो हम उसको जानेंगे। ज्ञान का काम कब बनेगा? जब वो पदार्थ है ऐसा ज्ञान होगा तो हम जानेंगे ना। तो उसमें ज्ञान के पहले दर्शन हो चुका है। हमारा ज्ञान नहीं पकड़ पाता सूक्ष्म जो है। ठीक है, तो उपयोग है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग, जो कि कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग क्या है? पर्याय। किसकी पर्याय हुई? ज्ञान और दर्शन गुण की मिली जुली पर्याय। दो गुण की एक्स्ट्रा कैसे? चेतना उसको कहा है। तो वो उपयोग एक समय में, जैसे हमें जो पाया जा रहा है वो एक समय में एक ही पाया जाएगा, या तो ज्ञान उपयोग या दर्शन उपयोग। अलग अलग होती है, लेकिन अपने जो छद्मस्त है उसको क्रम से बताया ना, ज्ञान क्रम से होता है और जो स्वभाव है वो क्रम से नहीं होता है। वो गुण जो है वो अक्रम से है, तो उनकी पर्याय भी अक्रम से। लेकिन जब छद्मस्त अवस्था में तो हमारा जो उपयोग है, जैसे कौवे की आंख का उदाहरण बताते हैं कि कौवा की जो पुतली होती है वो एक होती है और छेद होते हैं वो 2 होते हैं। यानी ऐसे चोंच की यहाँ पे ऐसी 2 ऐसी आंखें हैं, तो उसकी एक ही पुतली होती है। तो उधर उधर दोनों में से उसको एक ही जगह दिखेगा। छेद 2 है उसके, लेकिन काम एक ही से चल रहा ना उसका। तो एट ए टाइम वो या तो इधर का उपयोग काम करेगा या इधर का करेगा। तो ऐसे ही हमारे 5 इंद्रिय, मन, ये सब ज्ञान दर्शन ये सब है हमको। लेकिन एक समय में या तो हमें ज्ञान होगा या दर्शन होगा छद्मस्त के। चेतना उसको सामान्य से हमने कहा चेतना की पर्याय ज्ञान दर्शन का। चेतना जो है आप जैन सिद्धांत प्रविष्टि का पढ़ोगे तो उसमें चेतना जो है उसको यही कहा है, ज्ञान दर्शन का परिणाम चेतना है। उसके फिर भेद किए 2, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। और फिर उसमें दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना में भेद किए। ज्ञान उपयोग जो अपना 8 भेद बताते हैं ज्ञान के दर्शन के, तो ये सब उसमें आते हैं। तो पहले चेतना है सामान्य से जीव का लक्षण। चेतना जो चित्त प्रकाश बोलते हैं ना अपन, चेतना चेतना चेतना, तो ज्ञान दर्शन का कार्य चल रहा है। देखा जाए तो दर्शन भी जो है वो जान ही रहा है, सामान्य जान रहा है, विशेष जान रहा है। इन कार्य तो दोनों में जानने का ही पाया जा रहा है। फिर भी वो गुण अलग अलग है क्योंकि उनका कर्म अलग अलग है। कर्म अलग अलग है ना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। केवल ज्ञानावरण के अभाव से सर्वज्ञपना प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल दर्शनावरण के अभाव से केवल दर्शन प्रकट हुआ। 4 घाती बोलते हैं ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो दर्शन और ज्ञान अलग अलग कर्म के घात से 2 अलग अलग गुण प्रकट हुए। तो गुण तो अलग अलग ही।
तो वो दर्शनावली इसके का गुण और ये जो दर्शन है छद्मस अवस्था में हमको क्रम से इनका कार्य पाया जा रहा है, इतना है, इसलिए इनकी पर्याय मिली जुली है। तो एट ए टाइम हमको या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग। तो जीव क्या है? द्रव्य है। जितने भी आप भी जीव, आप भी जीव, आप जितने भी जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है वो सब कौन क्या हो गए? जीव। जिसमें जानने देखने का कार्य है वो सब क्या है? जीव। ये जाति बन गई है कि जो जिसमें ये कार्य पाया जा रहा है वो ये अलग टाइप का हो गया। अब दूसरा क्या बताया है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल जो है वो कैसे बनता है? दो शब्द से। इसमें देखो सामान्य से क्या बोला है? जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। और जो अपन छह द्रव्य बोलते हैं वो उसकी अपेक्षा से जीव, जो छह द्रव्य सामान्य से जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल बोलते हैं ना, सूत्र में धर्म धर्म आकाश पुद्गल है। जैसे पुद्गल में अपन स्पर्श रसगंध वर्ण बोलते हैं, जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श लिखा है, स्पर्श रसगंध वर्ण लिखा होना चाहिए, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगा इसका कोई नहीं, वो उसकी गोमटसार की गाथा है ना, उसमें से लिया हुआ है, तो वैसे की वैसा लिया। तो पुद्गल दो शब्द से मिलकर बना है, पुद प्लस गल। पुद यानी क्या होता है? मिलना, है ना, पूरण और गलन। पूरण यानी भरना और ये गलन यानी बिछुड़ना। मिलना और बिछुड़ना, दो शब्दों में इसका अर्थ किया, मिलना और बिछुड़ना। तो मिलना यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर एक स्कंद बन गया, और बिछुड़ना यानी छोटा 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 होकर परमाणु बन गया। तो जिसमें ऐसी क्रिया पाई जाती है, आप छह द्रव्य देख लो, जीव में ऐसा नहीं होता है जीव के टुकड़े हो जाए फिर मिल जाए, जीव में भेद नहीं होते, है ना। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल, ये पांचों द्रव्यों में ऐसा कार्य नहीं पाया जाता। एक कार्य के कारण से जाति का विभाग हुआ है। जीव का कार्य है जानना, अन्य कोई द्रव्य जानने का कार्य नहीं करता है। पुद्गल का कार्य है मिलना और बिछुड़ना, पुद्गल में ही ये कार्य होता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। स्पर्श रसगंध वर्ण भी है, इसकी क्वालिटी है, उसके कारण से ही मिलना बिछुड़ना होता ना। स्निग्ध रुक्षत्वा, वो बंध के हेतु है, स्निग्धपना रुक्षपना। तो वो स्निग्ध रुक्षपना क्यों है? क्योंकि इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है, तो इसके कारण से इसमें मिलना और बिछुड़ना। स्कंद समझ में आता है क्या होता है? स्कंद यानी बहुत सारे परमाणुओं का समूह। परमाणु यानी सबसे छोटा पुद्गल का अंश। जैसे एक आत्मा है, तो आत्मा के हम खंड नहीं कर सकते, लेकिन ये जैसे हमने ये लिया, माउस लिया, पेंसिल लिया, तो हम इसको छोटा करते गए करते गए करते गए, आखिरी में इतना छोटा सा अंश बचा। और क्या है? उसका भी पाउडर बन जाएगा, उस पाउडर में भी छोटा सा कण है, तो वो भी क्या है? वो स्कंद है। उसको आप छोटा करते जाओ जब तक आगम के अनुसार उससे दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो वह परमाणु, अणु परमाणु एक ही है। परमाणु जो है वह किसी से बिछड़ करके परमाणु बना है, और वह किसी में मिल जाएगा तो मिलना हो गया। तो वो किसी में मिलेगा तो वो तो स्कंद हो जाएगा। हाँ, मतलब तो स्कंद को भी पुद्गल कहा है। नहीं, परमाणु में तो ये गुण नहीं पाया जाएगा, स्वभाव पाया जा रहा है ना। कार्य दिखे ही दिखे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन वह उसमें शक्ति पाई जा रही है, पूर्ण गलन स्वभाव पाया जा रहा है, जिसके कारण से वह अन्य परमाणु से जाकर मिल सकता है और अलग हो सकता है। स्कंद है, ये स्कंद है, तो अभी अपना को तो एक जैसे ही दिख रहा है ना, भाई ये जैसा अपन लाए थे ये एज दिख रहा है, तो इसमें से पूर्ण गलन कैसे हो रहा है? इसमें पुराना होता है कि नहीं होता है? तो जो पुराना बना स्क्रैच आते कि नहीं आते हैं, टूटता है कि नहीं टूटता है, और धूल आकर जुड़ती कि नहीं जुड़ती, ग्रीस लग जाता है, कुछ कुछ लगता है, जुड़ता है, कुछ टूटता रहता है, तो मिलना बिछुड़ना इसमें चल रहा है। हमको बिल्कुल ऐसा दिखे कि है आधा हो गया, हमको क्या लगता है कि पूर्ण गलन मतलब आधा ही हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। अरे एक परमाणु इधर का उधर हो जाए तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन एक परमाणु सूक्ष्म अपना शरीर ही देख लो ना, अपने शरीर में चेंजेस होता है कि नहीं सुबह से शाम तक।
मोटे से पतले, पतले से मोटे होते हो कि नहीं, बाल कम होते कि नहीं होते, सफेद होते कि नहीं, एक बाल निकल गया तो वो क्या हो गया, बिछुड़ना। ठीक है, तो जिसमें ऐसा कार्य पाया जा रहा है वह पुद्गल है। और सामान्य में हम क्या परिभाषा बोलते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल है। लेकिन पुद्गल को शब्द से हम देखें, जैसे हमने द्रव्य शब्द से उसका भाव समझा, ऐसे ही पुद्गल की शब्द से उसकी परिभाषा समझे तो पुद प्लस गल, मिलना बिछुड़ना, जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। मतलब अपना स्त्री बदली में दिखे जरूरी नहीं, फिर भी उसमें ये स्वभाव है और ये होगा। हाँ हाँ, वो उसमें मिलते बिछुड़ते रहते हैं, मिलना। और हम प्रति समय अनंत औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और अनंत को निर्जरित भी करते हैं। कर्म में हम ग्रहण करते हैं, कर्म भी छोड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे औदारिक शरीर में ग्रहण होता है, छूट रहा है। तो ये भी तो स्कंदी है ना, ये पूरा शरीर, तो इसमें मिलना बिछुड़ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चल रहा है। तो ऐसे ही सब जगह आप लगाना, सब चीजों में कोई वस्तु में कार्य दिखता है, जैसे अपन पेन से लिख रहे हैं तो वो काम होता हुआ दिखता है ना, तो वो अपने को लग रहा है कि हाँ ये इसमें कार्य। पेन से लिख रहे हो तो जहाँ कॉपी में लिख रहे हो वहां बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। तो परमाणु जैसे उधर ट्रांसफर हो गए। चौक है तो चौक से हमने लिखा तो चौक छोटा हुआ, और जहाँ लिखा वहां पर उसकी बैठ गया, वो कंद बन गया उसका, नीचे इकट्ठा हो जाएगा पाउडर, तो वो क्या हो गया, रैली बन गई उसकी। तो जिसमें मिलना बिछुड़ना पाया जाता है वह क्या है, पुद्गल। अब वो वही क्वेश्चन है कि परमाणु में तो पूर्ण गलन स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे पुद्गल नहीं कह सकते, लेकिन शक्ति की अपेक्षा है। मतलब उसमें कार्य नहीं दिख रहा, लेकिन वह उसमें बन सकता है ना। वो परमाणु किसी अन्य से जाकर जुड़ सकता है, और वो परमाणु कैसे बना है, अन्य से अलग 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 हो करके वह परमाणु बना है। तो उस अपेक्षा से जो परमाणु है वह भी क्या है, पुद्गल। गुण अपेक्षा यानी अगुरु लघु गुण है, तो अगुरु लघु गुण की अपेक्षा से उसमें हानि वृद्धि हो, षट स्थान प्रतित हानि वृद्धि जो कहते हैं अपन, वो वाली लगाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण 4 उसमें पाए जा रहे हैं ना, तो उस स्पर्श की उसकी उष्णता कम ज्यादा होती है। जैसे अपना सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उसको हमने ज्ञान बोला, अब वो ज्ञान बढ़ता भी है, हमेशा की हमेशा जगन्य ही ज्ञान रहेगा हर एक को, ऐसा तो नहीं है। तो वो ज्ञान में वृद्धि कैसी होती है, षट स्थान वाली होती है। तो वृद्धि हानि हुई कि नहीं हुई, तो उसमें वृद्धि हानि ही मिलना बिछोड़ना हो गया, कम ज्यादा हो गया। तो ऐसे यहाँ पर गुण की अपेक्षा की, गुण में जो उसका पर्याय में कार्य चल रहा है अविभाग प्रतिषेध, वो कम ज्यादा। नहीं समझ में आया ज्यादा तो बस इतना, गुण में परिणमन हो रहा है, वही उसका पूर्ण गलन है। ठीक है। और इसके बाद में जो अपने द्रव्य धर्म धर्म आदि द्रव्य बचे हुए ओपन कल करें। कुछ प्रश्न? कल जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देत।